Rich people are making millions while sleeping. अमीर लोग सोते हुए पैसा कमा रहे हैं और आज की वीडियो में यही फंडा लग गया भाई मेरे हाथ में। 25 दिन में पैसा डबल। तो आज की वीडियो में हम करने वाले ड्रॉप शिपिंग बिजनेस। हमने इस प्रोडक्ट को सेल करके 10 लाख रुपए की सेल्स एंड 1.5 लाख रुपीस का प्रॉफिट जनरेट किया। ऐसे हजारों लोग हैं जो ड्रॉप शिपिंग या ई कॉमर्स से अच्छा खासा पैसा कमा रहे हैं। इस वीडियो में हम जानेंगे कि आखिर ड्रॉप शिपिंग होती क्या है और हम इसे आसान तरीके से कैसे कर सकते हैं। अब ये तो बकवास बात है कि आप बिना पैसे लगाए कर सकते हो। हाँ, ये हो सकता है कि आप कम से कम इन्वेस्टमेंट में कर सकते हो। हाँ, एक बात और, वीडियो के लास्ट में आपके लिए एक सरप्राइज है। मैं आपको देने वाला हूँ ड्रॉप शिपिंग का टोटल कोर्स बिल्कुल फ्री, जहां आप जीरो से लेकर एडवांस ड्रॉप शिपिंग सीख सकते हो और अपनी ई कॉमर्स जर्नी की शुरुआत कर सकते हो। अच्छा, तो आपको कैसे मिलेगा ये? इसके लिए आपको वीडियो को पूरा जरूर देखना पड़ेगा। तो आइए चलते हैं एक बेहतरीन सफर की ओर। तो सबसे पहला सवाल है कि आखिर ड्रॉप शिपिंग होती क्या है। बेसिकली ड्रॉप शिपिंग एक ई कॉमर्स बिजनेस मॉडल है जिसमें आपको इन्वेंट्री स्टोर रखने की जरूरत नहीं होती। आपको डायरेक्टली एक वेबसाइट बनाना होता है, उसके ऊपर प्रोडक्ट को लिस्ट करना होता है। प्रोडक्ट लिस्ट करने के बाद आपको सिर्फ मार्केटिंग करके न्यू कस्टमर रोज अपनी वेबसाइट पे लाना होता है। एंड अगर उस कस्टमर को आपका प्रोडक्ट यूजफुल लगेगा देन वो परचेज करेगा। उसके बाद का सारा काम आपके सप्लायर का होता है। वो आपके नाम से उस प्रोडक्ट को कस्टमर के पास भेज देता है और कस्टमर को लगता है कि ये प्रोडक्ट आपने उनको भेजा है। अब आपके मन में एक सवाल उठ रहा होगा कि यार इन सब में हम अपना कमीशन कैसे कमाएंगे। बड़ा ही सिंपल है। ऐसी बहुत सी वेबसाइट्स है जिनका हम आगे जिक्र करेंगे। वहां आप कम से कम प्राइस में प्रोडक्ट को उठाते हो और अपनी वेबसाइट पर अपना कमीशन ऐड करके उसे लिस्ट कर देते हो। और जब कस्टमर आपकी वेबसाइट पे आता है और उस प्रोडक्ट को खरीदता है तो सप्लायर उस प्रोडक्ट को डायरेक्ट कस्टमर के पास भेज देता है और आपको आपका कमीशन। है ना बड़ा सिंपल बिजनेस। तो अगर इतना ही सिंपल बिजनेस है तो इसके बहुत सारे फायदे भी होंगे और नुकसान भी। तो पहला बेनिफिट है नो नीड टू इन्वेस्ट इन इन्वेंट्री। ट्रेडिशनल बिजनेस में हम बिना इन्वेंट्री कुछ भी नहीं कर सकते, लेकिन यहाँ पे सबसे बड़ा फायदा यही है कि आपको इन्वेंट्री में इन्वेस्ट करने की जरूरत नहीं है। दूसरा बेनिफिट है नो नीड टू हैंडल शिपिंग एंड फुलफिलमेंट। इसमें आपका ड्रॉप शिपिंग सप्लायर और शिपिंग पार्टनर ही आपकी शिपिंग और फुलफिलमेंट करता है, यानी प्रोडक्ट को कस्टमर तक पहुंचाने में आपका बहुत सा टाइम बच जाता है जिसे आप दूसरे कामों में लगा सकते हो। तीसरा बेनिफिट है लो ओवरहेड कॉस्ट। ड्रॉप शिपिंग को आप बहुत ही कम लागत में शुरू कर सकते हो। इसमें आपको इन्वेंट्री करने की जरूरत नहीं है, न ही आपको गोदाम खरीदने की जरूरत है और न ही उसका किराया देने की, न ही आपको यहाँ पे कर्मचारियों की जरूरत है और न ही उन्हें नियुक्ति करने की। आप इसमें अकेले भी काम कर सकते हो। तो इसमें सबसे बड़ा बेनिफिट ये भी है कि आपकी लागत बहुत कम हो जाती है। चौथा है इजी टू गेट स्टार्टेड। इसमें आपको ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं होती है जो अन्य बिजनेस में करना पड़ता है, जो हमारे ट्रेडिशनल बिजनेस होते हैं उनमें। पांचवा बेनिफिट है टेस्ट योर ऑन प्रोडक्ट। अगर आपके पास खुद का कोई प्रोडक्ट है और आप ये जानना चाहते हो कि आपके प्रोडक्ट में दम है या नहीं है, या उसे लोग पसंद कर रहे हैं या नहीं कर रहे, तो एक बेहतरीन तरीका हो सकता है ड्रॉप शिपिंग, जिससे आप ये जांच कर सकते हो कि लोग आपके प्रोडक्ट को पसंद कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। अब ये तो बात होगी बेनिफिट की। अब बात करते हैं इसके ड्रॉबैक की। पहला ड्रॉबैक है लेस कंट्रोल और प्रोडक्ट क्वालिटी एंड शिपिंग। ड्रॉप शिपिंग बिजनेस में ना हम अपने प्रोडक्ट के लिए और शिपिंग के लिए किसी थर्ड पार्टी पे डिपेंड रहते हैं। दूसरा ड्रॉबैक है इसमें एक अच्छा सप्लायर ढूंढना, जो कि बहुत मुश्किल है, जो आपको एक अच्छी क्वालिटी का प्रोडक्ट प्रोवाइड कराए और उसकी सप्लाई करे। तीसरा ड्रॉबैक है प्रॉफिट मार्जिन कैन बी लोअर देन ट्रेडिशनल रिटेल्स। हमें लगता है कि हम ड्रॉप शिपिंग में अच्छा खासा कमीशन कमा सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। इसमें हमें सप्लायर को भी पैसा देना पड़ता है। कई बार प्रोडक्ट वापस आ जाए तो हमें शिपिंग चार्ज भी अपनी जेब से भरना पड़ता है। तो इसमें जो हमारा कमीशन होता है वो रिटेल बिजनेस से कम होता है। अब ये तो बात होगी इसके फायदे की और नुकसान की। अब इसे आसान भाषा में समझते हैं कि आखिर इस बिजनेस को हम कर कैसे सकते हैं। तो दूसरा स्टेप है नीश सिलेक्शन। अब सबसे पहली बात तो यही है कि आखिर ये नीश क्या होती है। आपको पता है हम में से अधिकांश लोग सफल नहीं हो पाते और इसका सबसे बड़ा कारण क्या है, हम किसी एक काम को लगातार कर ही नहीं पाते हैं। थोड़े दिन ये कर लेते हैं, जब यहाँ से कुछ नहीं मिलता तो कुछ और करने लग जाते हैं और इसी चक्कर में हमारी हालत उस धोबी के कुत्ते जैसी हो जाती है जो न तो घर का रहता है और न ही घाट का। अब यहाँ मेरा एग्जाम्पल देने का मतलब आपको नीचा दिखाना नहीं है, लेकिन मेरे दोस्त यही हकीकत है। यही मेरे साथ हुआ था, लेकिन अब जाकर मुझे समझ में आया कि अलग अलग जगह काम करने से कुछ नहीं होगा। किसी एक काम को अपना 100% देना होगा, किसी एक नीश पर अपना 100% लगाना होगा। अब आपको ये तो समझ में आ गया कि नीश का मतलब क्या होता है। तो नीश का मतलब होता है कोई भी एक पर्टिकुलर काम। तो अब आप पूछोगे कि आखिर वो काम कैसे ढूंढे जो हमें करना है। एकदम सिंपल है। चलो आप मुझे बताओ आपको क्या करना पसंद है, यानी वो काम जिसके लिए आप एक टाइम का खाना भी छोड़ सकते हो। ज्यादा बड़ी बात तो क्या करूं, अगर आपको उसके लिए कोई 1 रुपए ना भी दे तब भी आप उस काम को मन लगाकर कर सकते हो। ऐसा कोई काम है? सीधी सी बात है, ऐसा काम जिसमें करने में आपको मजा आए। वो कुछ भी हो सकता है। किसी को क्रिकेट खेलना पसंद है, वो क्रिकेट के लिए एक टाइम का खाना भी छोड़ सकता है। किसी को मूवी देखना पसंद है, किसी को लिखना पसंद है, किसी को पेंटिंग करना पसंद है। अब जैसे मुझे लिखना पसंद था तो मैंने यूट्यूब शुरू कर लिया। अच्छा, तो अभी आप पूछोगे कि ड्रॉप शिपिंग में नीश से क्या मतलब है। यहाँ तो बस प्रोडक्ट को लिस्ट करना होता है, हमें कौन सा प्रोडक्ट को बनाना होता है या उसको बना के अपनी वेबसाइट पर डालना है।
है? चलो इसका आंसर मैं आपको थोड़ी देर बाद देता हूँ। पहले आपको मैं ये बता देता हूँ कि आखिर ड्रॉप शिपिंग में नीश कितनी होती है। जवाब है बहुत सारी, जैसे कार एसेसरीज, किचन, होम एंड बेडरूम, चाइल्ड एंड बेबी, ऐसी बहुत सारी नीश है जिनमें से आप किसी एक नीश को चूज करके उस पर काम कर सकते हो। नीश सिलेक्शन में एक और बढ़िया चीज ये होती है कि जब भी कोई कस्टमर आपकी वेबसाइट पे आता है किसी प्रोडक्ट को खरीदने पर और वो देखता है कि जो वो प्रोडक्ट खरीदना चाहता है उस प्रोडक्ट से रिलेटेड और बहुत सारे प्रोडक्ट है, तो उसके प्रोडक्ट खरीदने की रेट बढ़ जाती है। लेकिन अगर आप शुरुआत में ही अलग अलग नीश पे काम करते हो तो कस्टमर उससे ज्यादा अट्रैक्ट नहीं होता। अब ये तो बात होगी नीश सिलेक्शन की। अब बात करते हैं कि हमें हमारे नीश में से कौन सा प्रोडक्ट अपनी वेबसाइट पे लिस्ट करना है, किस प्रोडक्ट का ऐड चलाना है, क्या हमें जो आया उसे ही उठाकर अपनी वेबसाइट पे लिस्ट कर देना है और उसी का ऐड चला देना है? जवाब है बिल्कुल भी नहीं। आपको सबसे पहले ये देखना पड़ेगा कि आप जिस नीश में भी काम कर रहे हो उसमें कौन सा प्रोडक्ट सबसे ज्यादा बिक रहा है राइट नाउ। इसके लिए आप फेसबुक एड्स का उपयोग कर सकते हो और एक वेबसाइट है mania.com, आप वहां जाकर भी देख सकते हो कि राइट नाउ कौन सा प्रोडक्ट ट्रेंड में है। और भी बहुत से तरीके हैं प्रोडक्ट हंटिंग के, अगर मैं यहाँ बताऊंगा तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, तो इसके लिए मैंने कोर्स का लिंक लास्ट में बता दूंगा कि आपको वो कैसे मिलेगा। जब आपका प्रोडक्ट डिसाइड हो जाए कि मुझे ये प्रोडक्ट सेल करना है तो सबसे पहले उसके एक बढ़िया सप्लायर ढूंढो और एक शिपिंग पार्टनर जो आपके प्रोडक्ट को डिलीवरी करेगा सप्लायर से कस्टमर तक। इंडिया में बहुत से सप्लायर है, जैसे इंडिया मार्ट, रोपोसो क्लाउड, मीशो, प्रिंटफुल, ट्रेड इंडिया, बाप स्टोर, शॉपिफाई एक खुद भी सप्लायर है। इन सब के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। ऐसे बहुत से सप्लायर मिल जाएंगे जो आपको आपका ड्रॉप शिपिंग प्रोडक्ट सप्लाई कर देंगे। अब एक ढूंढना है शिपिंग पार्टनर। राइट नाउ इंडिया में सबसे बड़े शिपिंग पार्टनर है वो है शिपरॉकेट। आप वहां से अपना शिपिंग पार्टनर चूज कर सकते हो और अपनी प्रोडक्ट को कस्टमर तक पहुंचा सकते हो। इन सब के बाद आता है आपको एक अपनी वेबसाइट बनानी है। इसके लिए दो काम कर सकते हो, एक या तो अलग से होस्टिंग और डोमेन खरीदो और अपनी खुद की वेबसाइट बनाओ, ये थोड़ा महंगा तरीका है। और सबसे आसान तरीका है शॉपिफाई पे स्टोर बनाना, मात्र 20 रुपए महीने में बना सकते हो। अब आपको चाहिए एक डोमेन। अब डोमेन को इस तरह समझो कि शॉपिफाई पे आपने 20 रुपए में एक ऑनलाइन दुकान खरीद ली, लेकिन जब तक दुकान का कोई नाम नहीं होगा क्या कोई कस्टमर आपकी दुकान पे आएगा? जवाब है बिल्कुल भी नहीं। तो जो आपकी ऑनलाइन दुकान है उस ऑनलाइन दुकान का नाम होता है, उसे ही डोमेन कहते हैं। अब डोमेन खरीदने की बहुत सी वेबसाइट है, जैसे होस्टिंगर, गोडेडीगो, नेमचीप। जैसे facebook.com एक डोमेन है, यानी फेसबुक का ऑनलाइन पता। जब आप एक डोमेन खरीद लो तो सबसे पहले अपने डोमेन को स्टोर से लिंक कर लो। ये लो आपकी एक वेबसाइट बनके तैयार है, जहां आप अपने प्रोडक्ट को लिस्ट कर सकते हो और कस्टमर आके वहां से खरीद सकता है। इन सब का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अब जो आपने प्रोडक्ट डिसाइड किया है उस प्रोडक्ट को अपनी वेबसाइट पे लिस्ट करना है। असली काम तो अब शुरू होगा, जिससे कस्टमर आपकी वेबसाइट पे आएगा और प्रोडक्ट को परचेज करेगा। आप कस्टमर से ये दो तरीके से करा सकते हो। तो हमारा अगला टॉपिक भी यही है, वो है मार्केट योर प्रोडक्ट। अपने प्रोडक्ट को मार्केट करने के दो तरीके हैं। पहला तरीका है ऑर्गेनिक ग्रोथ बाय इंस्टाग्राम एंड यूट्यूब। इसमें आपको अपने प्रोडक्ट के शॉर्ट वीडियो बनाकर इंस्टाग्राम और यूट्यूब पे डालना होता है। लोग आपके वीडियो को देखेंगे और जब उन्हें वो प्रोडक्ट पसंद आएगा तो वो परचेज करेंगे। लेकिन ये तरीका थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग है, इसमें आपको महीने लग सकते हैं ग्रोथ करने में, क्योंकि कोई फिक्स नहीं है। क्योंकि ये तो है नहीं कि आप पहली रील डालोगे और वही वायरल हो जाएगी, आपको इसमें टाइम लग सकता है। वहीं दूसरा तरीका इतना टाइम कंज्यूमिंग नहीं है, वो है फेसबुक एड। इस पूरे ड्रॉप शिपिंग प्रोसेस में जो भी पैसे लगने वाला है उसका 90% पैसा यही लगने वाला है। और फेसबुक एड चलाना इतना आसान भी नहीं है, इसके लिए आपको सीखना पड़ेगा कि आखिर फेसबुक एड रन कैसे करते हैं। और जब आप एड सीख जाओगे तब आपकी बारी है कस्टमर को आपकी वेबसाइट तक आपको लेके आने की। जैसे ही वो प्रोडक्ट खरीदेगा सारी डिटेल आप सप्लायर के पास चली जाएगी और वो आपके बिहाफ पे प्रोडक्ट को कस्टमर तक शिप कर देगा। तो ये था पूरा ड्रॉप शिपिंग का प्रोसेस। अगर आप यहाँ तक वीडियो को देख रहे हो तो पहली बात तो ये कि आप वाकई में सफल होना चाहते हो। आप 96% भीड़ से आगे पहले ही निकल चुके हो। मैं आपको दे रहा हूँ जो ड्रॉप शिपिंग का पेड कोर्स है, आपको एकदम फ्री में। आपको करना क्या है, डिस्क्रिप्शन में मेरे व्हाट्सएप चैनल का लिंक है, आप वहाँ जाना है, मेरे चैनल पे ज्वाइन होना है और वहाँ से आपको पूरा कोर्स फ्री में मिल जाएगा। वीडियो अगर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूले। मिलते हैं अगले वीक एक और बेहतरीन टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।